नमस्कार मेरे बैठे सब भाई मेरे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की और क्रिप्टो करेंसी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है वो क्या है, इस सभी के ऊपर हम बताएंगे। तो पहले ब्लॉकचेन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सिस्टम के हिसाब से ब्लॉकचेन एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन तकनीकी क्या है, तो अभी आपके सामने दिख रहा है जो नेट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक खाता बही है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेजर क्या है? लेजर एक ऐसा बुक है जो कि ऐसे अकाउंट रखता है जहाँ डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पोस्ट होते हैं। वो बुक से जहाँ की ओरिजिनल एंट्री होते हैं, या यूँ कहूँ ओरिजिनल बुक से एंट्री इस लेजर में अपडेट होती है। मतलब सीधी सी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन होता है, खाता बही कहते हैं हम, डिजिटल खाता बही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नाम है एक टेक्नोलॉजी का, जो ब्लॉक और चेन जो इस टेक्नोलॉजी का जो ट्रांजैक्शन का इस प्लेटफॉर्म पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर प्लेटफॉर्म होता है उस पर काम करते हैं, उनका जो हिसाब रहता है वो एक ब्लॉक में रहता है। वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर से टाइपिंग होता है, वहाँ पर कोई कंप्यूटर से टाइपिंग करनी नहीं पड़ती है। वो एक खाता भाई तो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक के माध्यम से एक ब्लॉक में लिखा हुआ है। ये सभी आपको दिख रहा है कि कहाँ से कितने आए पैसे, कहाँ गए। जो एक खाता बही है, ये डिजिटल खाता बही है। नेट के ऊपर इनको हम देख सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक डिजिटल खाता बही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर श्रीमान हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब ने भी जो चर्चा की है वो भी आप देख सकते हैं। और जो मोदी साहब ने जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कुछ सुझाव दिए हैं, वो भी आप पेपर के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं। जैसे हमारे न्यूज़ में भी ये कटिंग आई हुई है, डिजिटल करेंसी से बदलेगा अरबों की होगी बचत, पीएम साहब ने बताया है। और ये नई दिल्ली से पेपर है 28 अक्टूबर का। इसमें भारत फिर शुरू होगा क्रिप्टो करेंसी का कारोबार, परशुर करेंसी से बदले लोन भी मिलेगा, ये भी पेपर में आ रहा है। और ये जो पेपर हैं वो 2 तारीख 10वां महीना 2020 का है। 2 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी वोटिंग तक की व्यवस्था होगी। ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है। कुछ तकनीकी परीक्षा भी किए जा रहे हैं कि इसके लिए एक ब्लॉकचेन सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्रिप्टो करेंसी कमाना फोर्सेज आयु सिस्टम से 100% डिसेंट्रलाइज। ब्लॉकचेन जो आपको अभी जो बताया है
कि ब्लॉकचेन के बारे में, एक ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर कर सकते हैं डिजिटल करेंसी के ऊपर, डिजिटल के ऊपर। तो डिजिटल ब्लॉकचेन का सीधा सा मतलब ये हुआ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन है वो एक डिजिटल लेजर है, डिजिटल खाता बही है। खाता बही जो पहले हम रजिस्टर में लिखते थे, खाता बही रखते थे कागज़ की, वहाँ पर हिसाब रखता था, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं। और उसके बाद में कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो भी हम काम कर रहे थे उनका हिसाब कंप्यूटर में रख रहे थे। और उसके बाद में कंप्यूटर से और भी अच्छी सुविधा बेहतर आने लग गई, वो बता रहे थे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो पब्लिक लेजर, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सीधे से मतलब ये हुआ कि ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर यानी पब्लिक डिजिटल लेजर, खाता बही, यह एक नेट के ऊपर आधारित होता है। और उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डेवलपमेंट सिस्टम होता है उनका मालिक नेट कहते हैं। जो आपके पास में पासवर्ड वगैरह जो भी होते हैं तो नेट पर किसी पर हम देख सकते हैं, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक काम एक मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं, पीसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो हम काम करेंगे उसकी एक चेन बनेगी, एक ब्लॉक के अंदर जो चेन बनेगी, जो जैसे कि हमने क्रिप्टो भी इकट्ठी कर रहे हैं तो वो हमारे वो वॉलेट में आती है। और हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हम जो किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं और उन हिसाब की जो चेन एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक से ब्लॉक, ब्लॉक से ब्लॉक, आगे से आगे ब्लॉक बनता रहता है, तो वो एक चेन हो गई। एक नेट के ऊपर एक ब्लॉक एक से जुड़ के एक बनता है तो उसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो डिजिटल लेजर वो सिर्फ नेट के ऊपर ही आधारित रहता है। जो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, जो हमने अभी आपको बताए हैं कि एक मोबाइल के माध्यम से हम कर सकते हैं, किसी का भी हिसाब रख सकते हैं, तो ये एक प्रकार का ब्लॉक बताया हुआ है। ये नेट के ऊपर, राइट, ये तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसको हम अपनाएंगे तो एक प्राइवेट की आएगी। वो प्राइवेट की हमको रखना बहुत ही महत्व है। वो प्राइवेट की हमारे पास है तो हम नेट के ऊपर जाकर के कहीं पर भी हमारा इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो हम काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम पर जो हमारा टोकन पॉकेट के माध्यम से जो हमारा वॉलेट होता है तो वो किसी पर खोल सकते हैं। जो और वॉलेट हमारा डिसेंट्रलाइज होता है वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी का, और वो वॉलेट से हम किसी को आगे से आगे वर्ल्ड की इथेरियम है, ट्रॉन है, जैसे क्रिप्टो करेंसी किसी को भेजनी है तो अब इसमें सिर्फ ब्लॉकचेन होती है। जो खाता बही कहते हैं, लेजर बही कहते हैं, वो ही होता है। पहला आप जैसे कि हमको पैसे भेजने हैं तो आप और हम दो, और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हमारा हिसाब रखेगी कि कहाँ से पैसे कितने अर्न किए, कहाँ से किसने पैसे कितने दिए, राइट। तो उस हिसाब का जो रिकॉर्ड बनेगा एक ब्लॉक के अंदर, वो ब्लॉक आगे से आगे जुड़ेगा तो उनको कहते हैं, जो हिसाब बनता है ब्लॉक, उनको ब्लॉक कहते हैं। और जो पीछे चेन बनती है वो चेन है। तो वो आपको ये तीर के ऊपर दिखाई दिया हुआ है, राइट। अभी हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर जो डेवलपमेंट जो सिस्टम होता है
उनकी। जो हमारे पास सिस्टम है वो है फोर्साज। फोर्साज नाम से सिस्टम है, इनमें 4 स्टेप है। फोर्साज अभी लिखा हुआ है कि फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज है। फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज है। अभी हमको समझना बहुत ही जरूरी है कि इस सिस्टम में जो कह रहा है कि फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज है, इस डिसेंट्रलाइज को भी समझना जरूरी है कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। ये सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट होने पर डिसेंट्रलाइज हो जाता है। ये आपके सामने दिख रहा है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो अगर सेंटर की सीधी सी बात करता हूं तो सेंटर का मतलब किसी एक जगह, जैसे एक ऑफिस है, एक दुकान है तो वो एक सेंटर है, एक फैक्ट्री है तो वो एक सेंटर है, एक ऑफिस है तो वो एक सेंटर है, एक स्कूल है तो वो एक सेंटर है। सेंटर का मतलब एक जगह से, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि उनका न तो कोई मालिक होता है, न कोई ऑनर होता है, ठीक है, और न वो किसी के कंट्रोल में रहता है। उनका मालिक ओनली नेट हो जाता है। उनको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। जैसे आपके पास में एक स्मार्ट मोबाइल है और आपने उस मोबाइल से आपने वीडियो बनवाया एक, जब तक वो वीडियो आपके पास में है, आपके मोबाइल में है, तब तक उन वीडियो को आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे उन वीडियो को आप डिलीट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, उन वीडियो में कोई ऐड डाल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। बट अगर जैसे माना आपके पास में एक 200-250 लोगों का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, और वो वीडियो आपने व्हाट्सएप पे उस ग्रुप में डाल दिया और सभी ने देख लिया, और वो आपका वीडियो आगे से आगे और शेयर हुआ, तो क्या वो वीडियो आप वापस डिलीट कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से सभी का सवाल होगा कि नहीं, क्योंकि वो वीडियो ग्रुप में डालने के बाद हम हमारे मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पहुंचा है उन सभी लोगों के पास मोबाइल का वीडियो डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मालिक नेट हो गया, वो नेट के ऊपर होया, राइट। तो सीधा सा मतलब है डिसेंट्रलाइज का कि जिनका न तो कोई मालिक होता है, न कोई ऑनर होता है, वो एक सिस्टम है। ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलपमेंट करने के बाद वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, राइट। अभी आपके सामने दिख रहे हैं कि 100% डिसेंट्रलाइज, तो उनका मतलब सीधा सा बात है कि न ऑनर है, न कोई एडमिन है, और न कोई बैक ऑफिस है। 100% ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक होता है, वो कोई रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता है। 100% ट्रांसपेरेंसी, नो एडिट। तो इसी प्रकार उस सिस्टम का न तो कोई मालिक होता है, न कोई होता है। तो आपको अभी एक वीडियो के उदाहरण पर मैंने आपको बताई है, उसी प्रकार ये सिस्टम है फोर्साज। और हम इस फोर्साज सिस्टम के जरिए वर्ल्ड की जो क्रिप्टो करेंसी है वो हम अर्न कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को हमको जरूरत क्यों पड़ी? कि अभी जो क्रिप्टो करेंसी जो भी
सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं। तो मैंने अभी आपको और भी उदाहरण में बता दूंगा, और पहले भी आपको वीडियो के बारे में बताया है मैंने कि जो श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहा हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बताया भी है। तो ये जो मैं बात करता हूँ फोर्साज सिस्टम की, तो ये सिस्टम मिस्टर लाडो ने बनाया था, वो रसिया से थे, और उन्होंने ये सिस्टम बना करके उसने इथिर स्कैन की ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट कर दिया। जो वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी है, उनकी इथिर स्कैन पे ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट कर दिया। तो अभी हम बात करेंगे कि वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत हमको पड़ी तो हम इकट्ठी कर सकते हैं वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी इस प्लेटफॉर्म से। और वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी कि ज़माना अभी चेंज होने जा रहा है, अभी डिजिटल का ज़माना आने वाला है। जैसे हम पहले की बात करते हैं तो पहले लोगों के पास में पैसे कम थे तो अनाज देकर के घर का गुजारा चला रहे थे, और कुछ पास में पशु होते तो पशु देकर के गुजारे चला रहे थे। उसके बाद में थोड़ा सा बदलाव आया तो गोल्ड, सोने चांदी के सिक्के निकले, और उनके बाद में मटेरियल कोइन निकला, और मटेरियल कोइन के बाद में पेपर मनी निकली। तो और भी सुविधा अच्छी हुई, टेक्नोलॉजी बदली, समय बदला, चेंजिंग हुआ समय। और उनके बाद में प्लास्टिक कार्ड आई, जो हमारे एटीएम कहते हैं। तो हमारा किसी भी प्रकार का काम है और हम जिस मशीन पे गए और वो एटीएम लगाए और पैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी यात्रा में गए, जैसे कहीं घूमने के लिए गए, किसी कारोबार के लिए गए, तो और भी सुविधा अच्छी हुई। उसके बाद में हमारा स्मार्ट मोबाइल आया, उनके बाद में गूगल पे आया, फ़ोन पे आया, भीम ऐप आया। तो हमारे बैंक के जो पैसे हैं, जो हमको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है निकालने के लिए, और हम घर बैठे स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से पैसे आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी के बीच अभी क्रिप्टो करेंसी का ज़माना चेंज माते हो रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? क्योंकि हमको अगर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम करेंगे तो कुछ बिचौलिया की ज़रूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। क्रय और विक्रेता के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उनका हिसाब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रखता है, राइट। तो उससे भी बेहतर और चेंजिंग आने लगी। जो पैसे डिजिटल करेंसी का मतलब सीधा सा यही है कि हम पैसे, ये अभी आपको ये डिजिटल करेंसी की बात करता हूँ तो सबसे पहले डिजिटल करेंसी का जन्म हुआ। जब डिजिटल करेंसी आई तो सबसे फर्स्ट में बिटकॉइन आया था, और बिटकॉइन आने से ही ये वर्ल्ड की जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ से नेट पे आई। तो बिटकॉइन 2009 के अंदर आया था, 3 जनवरी 2009 के अंदर बिटकॉइन आया था, जो संतोषी नाकामो क्रिएटर बिटकॉइन के थे। उनकी अगर बात करता हूँ तो बिटकॉइन उस टाइम सिर्फ 6 रुपये में आए थे, और अगर आज बिटकॉइन की बात करता हूँ तो समथिंगली 10 लाख चल रहे हैं। अभी की रेट चल रही है 10,45,000। तो 2009 से लगा करके अभी 2020 चल रहा है। तो आपके सामने है कि भाई क्रिप्टो करेंसी कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है।
राइट। उसके बाद में सेकेंड ईयर क्रिप्टो करेंसी की बात करता हूँ तो इथेरियम आया, जो 30 जुलाई 2015 में आया था इथेरियम। वो विटालिक बुटर क्रिएटर, उनके इथेरियम के क्रिएटर थे, राइट। उनकी बाद में बात करता हूँ मैं ट्रॉन की। तो 2017 इन 2018 के बीच में ट्रॉन आया था। तो ऐसे ऐसे ही करके वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी आने लगी, नेट के ऊपर होने लगी। तो टोटल अभी बात करता हूँ वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी तो 6,000 समथिंग है, राइट है। तो हम जो फोर्साइज सिस्टम की बात करते हैं तो फोर्साइज सिस्टम एक सिस्टम है, उस सिस्टम के जरिए हम वर्ल्ड की जो क्रिप्टो करेंसी है वो हम इकट्ठी कर सकते हैं इस फोर्साइज सिस्टम प्लेटफॉर्म से। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर है फोर्साइज सिस्टम, और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होने पर वो डिसेंट्रलाइज है। हम एक मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर पूरा समझ जाए तो आपको समझ में आ जाएगी भाई डिसेंट्रलाइज को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और डिसेंट्रलाइज समझ में आ गई तो आप खुद से समझोगे कि भाई वास्तविक ये क्या चीज़ है, राइट। अभी हम इस प्लेटफॉर्म से अर्न करेंगे तो इथेरियम और ट्रॉन दोनों हैं। अगर इथेरियम की बात करता हूँ तो इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले 0.05 इथेरियम की जरूरत होती है। और ट्रॉन की बात करता हूँ तो 66 ट्रॉन होते हैं। 66 ट्रॉन लगाकर हम इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। स्टेप 4 स्टेप बिजनेस मॉडल की बात करता हूं तो पहला कि ट्रॉन इकट्ठा करने के लिए हमारे पास में एक वॉलेट चाहिए। जैसे हम 400 ट्रॉन की बात कही आपसे रजिस्ट्रेशन होने के लिए, अभी हमारे पास में वॉलेट होगा, वो वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा हमको। वो भी हमारे स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। और वो वॉलेट भी हमारा डिसेंट्रलाइज होगा, जो वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी का, राइट। तो वॉलेट होता है मोबाइल के माध्यम से करते हैं तो टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है। और कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं तो मेटामास्क है, सॉरी, राइट। और वो वॉलेट भी हमारा डिसेंट्रलाइज होता है। और एक जो हम पैसे लेन देन जो वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं उनके लिए एक कोइनस्विच एप्लीकेशन होती है, वो डाउनलोड करनी पड़ती है मोबाइल के माध्यम से। वो भी हमारे को प्ले स्टोर से मिल जाती हैं। उन कोइनस्विच के जरिए हम वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और हमारे बैंक से भी हम इंडियन रुपीज़ में भी बदल सकते हैं, राइट। वो काम हमारा कोइनस्विच करती है। और जो टोकन पॉकेट हम कहते हैं वो हमारा एक वॉलेट होता है, एक पॉकेट होता है, एक हमारी बैंक की तरह होता है, उसका हक हमारे पास रहता है। उनकी सिर्फ आपको बताई थी कि प्राइवेट की ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वो प्राइवेट आपके पास में है तो वॉलेट आपका है, अगर वो प्राइवेट की आप खो गए तो वॉलेट नेट का है। नेट के अलावा वो पैसे आपके कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज होता है, राइट। इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए मैंने अभी बताया था कि इथेरियम से ज्वाइन होना है तो 0.05 इथेरियम है। जैसे माना आज इथेरियम की रेट 30,000 चल रही है तो 10वां हिस्सा जैसे 3,000 से इस सिस्टम में ज्वाइन होते हैं। वो X3 और X4 में होते हैं, राइट। और ट्रॉन की बात करता हूँ तो इसमें 600 ट्रॉन जो लगते हैं वो कैसे लगते हैं और कहाँ जाते हैं वो देखिए।
इस सिस्टम में जैसे आपके सामने प्लेटफॉर्म दिख रहा है X3 X4 और नीचे दिख रहा है आपको गोल्ड। X3 पे 100 लिखा हुआ है और X4 पे 100 लिखा हुआ है। ये ट्रॉन है, वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी है। और इंडियन रुपीज में बात करते हैं तो जैसे माना ट्रॉन की कॉस्ट आज 2 रुपये चल रहे हैं, तो 2 रुपये के हिसाब से 100 ट्रॉन का कितने हुए, 250 रुपये। तो 250 रुपये इंडियन रुपीज की बात करूँ तो 250 रुपये ये और 250 रुपये 500 रुपये हुए। और वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी की बात करता हूँ तो 100 ट्रॉन और 100 ट्रॉन टोटल 200 ट्रॉन हुए। 200 ट्रॉन ये और 200 ट्रॉन एक्स गोल्ड के। ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इनकम देने के लिए X3 X4 और X गोल्ड, राइट। तो इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए सबसे फर्स्ट में आपको X3 X गोल्ड और X4 लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप जितना लेने चाहते हो उतना ही ले सकते हो, वो आपके ऊपर आके, क्योंकि ये सिस्टम आपके पास में पहुंच जाएगा। उसके बाद में सिस्टम का हक आपका रहेगा और आपके वॉलेट का हक आपका रहेगा, राइट। अभी हम बात करेंगे X3, जो हम 100 ट्रॉन से की बात करते हैं कि X3 हम 100 ट्रॉन X3 पे लगाएंगे, लेकिन हमको वापस इससे क्या फायदा है। जैसे माना आप रजिस्ट्रेशन हो गए और X3 में ये माना आप हो और 100 ट्रॉन खरीद के आप आए इस सिस्टम में। आप आते ही आपके आईडी के नीचे 3 खाली जगह दिखेगी। इस सिस्टम के नीचे खाली आईडी खोलेंगे तब खाली जगह दिखेगी 3। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 ट्रॉन लगाए हैं इस प्लेटफॉर्म पे और आप इस प्लेटफॉर्म का 3 बंदों से बात करोगी और वो 3 बंदे आपके कहने से इस सिस्टम में आ गए, तो उनका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके अपलाइन को भी मिलेगा, राइट। और इस प्लेटफॉर्म पे वापस आप अर्न कर सकते हैं 3 के बाद। आपने एक बार लगाए और एक बार ही लगाना है और आप यहाँ से जितने चाहे उतने भी क्रिप्टो करेंसी इकट्ठी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर हक रहेगा। आप चलाना चाहते हो तो ही चल सकता है, आप रोकना चाहते हो तो भी रुक जाता है। इनमें कोई टारगेट नहीं है, आप कभी भी चला सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि ये आपके पास आने पर डिसेंट्रलाइज हो जाता है, राइट। तो जैसे अभी आपने 2 बंदे लाए, आपके कहने से पहला बंदा आएगा तो वो आप 100 ट्रॉन से आए हो X3 के अंदर पहले में, तो वो बंदा भी 100 ट्रॉन से आएगा, तो उनका 100% आपको मिलेगा। यानी वो 100 ट्रॉन से आ रहा है तो जो आएगा वो बंदा भी 100 ट्रॉन से आएगा, तो वो भी 100 ट्रॉन 100% आपके वॉलेट के अंदर आएगा और आपकी हिसाब रखेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका हिसाब रखेगी आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो आप गूगल पे किसी समय किसी टाइम देख सकते हो वापस के हमने पैसे कितने कहाँ लगवाए और कहाँ से आए कहाँ गए। ओपन नेटवर्क है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो पहला बंदा आया और दूसरा बंदा आते ही 100 ट्रॉन आपको आएगी और पहले बंदे की 100 ट्रॉन आपको आएगी। 2 बंदे आते ही 100 + 100 आपने 100 ट्रॉन लगवाए और 2 बंदे आते ही आपके पास में 200 ट्रॉन आ गए। और जो ही तीसरा बंदा आएगा तो वापस ये इनकम आपके अपलाइन को जाएगी। अपलाइन को इसलिए जाएगी कि ये सर्कल वापस खाली होगा आपका, इस सिस्टम का ये 3 का सर्कल वापस खाली होगा और आपको वापस सिस्टम के लिए इनकम लेने के लिए तैयार रहेंगे। आपको वापस इनकम लगानी नहीं है और वापस आप इनकम ले सकते हैं इस सिस्टम के बारे में अगर बात करेंगे किसी को तो। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को समझाने की कहेंगे और वो समझेंगे इसको तो, राइट। ये आपको मैंने बताया तीसरा बंदा आते ही सर्कल खाली हो जाएगा सी आते ही। तो पहले आप समझ गए इस 3 का मतलब X3 का कि पहला
100 ट्रॉन से आ रहा है तो 100 ट्रॉन आपको, दूसरा 100 ट्रॉन आ रहा था आपको, और तीसरा बंदा आ रहा तो अपलाइन को, वो जितने से ट्रॉन से आ रहा है। अभी बात करेंगे X4 की। X4 के अंदर 6 बंदे बताएं, X3 के अंदर तो 3 थे, और X4 के अंदर 4 बंदे बताएं। अभी आप देखिए यहां पे 2 लेवल बताई हुई है, और X3 के अंदर जो 3 लेवल आपके सामने दिख रही हैं वो 3 लेवल यानी फर्स्ट लेवल है। X3 के अंदर 3 आदमी की लेवल बताइए, और X4 के अंदर 2 आदमी की लेवल बताइए। तो X3 के अंदर आपके 3 लगेंगे, और X4 के अंदर 6 लगेंगे, तब ये X4 का सर्कल खाली होगा वापस। वो कैसे कि जैसे आपने इस सिस्टम के बारे में बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और इस फॉरसाइट सिस्टम के बारे में, और आपके करने से जो ट्रांजेक्शन करेंगे आपके सिस्टम में ज्वाइन होंगे, तो वो X3, X4 और X गोल्ड तीनों साथ में ज्वाइन होगी। तो X3 का 100% आपको मिला, और X4 के अंदर अपलाइन को गया, राइट। और वापस दूसरा बंदा आया, और X3 के अंदर दूसरा बंदा आपको आया 100%। तो X4 के अंदर दूसरा बंदा आएगा, वो आपके अपलाइन को जाएगा X4 के अंदर, और X3 के अंदर आपको आएगा, राइट। और जो ही आपके जो X3 के अंदर तीसरी आईडी दी हुई है वो सर्कल खाली हो रही है, उनकी इनकम आपके अपलाइन को जा रही है। तो X4 के अंदर तीसरे बंदा की इनकम X आपको आ रही है। X4 का मतलब सीधा सा यही हुआ। अभी आप देखिए, जैसे माना ये आपके X4 में आईडी है, ये दोनों बंदे आपके X4 के अंदर आ गए, तो इन दोनों की जितने ट्रॉन से ये आए हैं उतने ट्रॉन आपके अपलाइन को चले गए। अगर अपलाइन को गए X4 के अंदर तो आप समझो आ भी सकते हैं। तो X4 प्लान की इनकम जो आती हैं, जो ये बंदे सिस्टम में यहाँ पे आते हैं, वो अपलाइन से भी आ सकती हैं, आपकी डाउनलाइन से भी आ सकती है, साइड लाइन से भी आ सकती है, और क्रॉस लाइन भी आ सकती है। X3 के अंदर आपका भी होगा वो पर्सनल, और X4 के अंदर कहीं से इनकम आपको आ सकती है, राइट। जैसे ही आपके 2 बंदे आए हुए थे, उसकी इनकम आपके अपलाइन को चली गई, और आपने तीसरा बंदा बुलवाई जो आपका X4 में आ रहा है, उसके आपको 100% आपको इनकम आएगी, चौथे की आपको आएगी, और 5वें की आपको आएगी X4 के अंदर, और सट्टे की वापस आपके अपलाइन को जाएगी, और सट्टा वापस खाली होगा, राइट। तो एक बार हम एक प्लेटफॉर्म पर पैसे लगा करके हम बार बार क्रिप्टो करेंसी इकट्ठी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर रहेगा। इसके ऊपर कोई टारगेट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, किसी समय कर सकते हो। इस सिस्टम आपको नहीं कहेगा कि भाई इतने टारगेट में इतना करना ही पड़ेगा, आपको सिस्टम मजबूर नहीं करेगा, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया कि सट्टा आदमी आते ही वापस ही आपका सर्कल खाली होगा। तो आप X4 शायद समझ गए होगे, और खाली होते ही वापस सर्कल आपका खाली। आप बार बार आप एक बार आप यहाँ पे वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी लगा करके बार बार अर्न कर सकते हैं। अभी बात करेंगे X4 की। तो X4 में आपके जो लेवल बता रहे हैं, X3 के अंदर 1 लेवल थी, X4 के अंदर 2 लेवल दी हुई थी, और X गोल्ड के अंदर आपको दे रही है लेवल 4 लेवल। सिस्टम वही रहेगा, जो नया बंदा आएगा तो X3, X4, X गोल्ड के अंदर साथ में आएगा। तो जो पहला बंदा आपके पास में जो आ रहा है फर्स्ट, वो X3 के अंदर तो आपको 100% पहला बंदा की इनकम आपको है ही है। दूसरे बंदे की आपकी आईडी X4 के अंदर आ रही है, तो वो अपलाइन को है, और X गोल्ड की भी आपके अपलाइन को है। तो आप सीधा समझ गए होंगे
कि जो पहला बंदा आएगा X3 X4 और X गोल्ड से, तो पहली आईडी आपको X3 में आएगी तो वो आपको 100% मिलेगा। दूसरी आईडी X4 के अंदर आएगी फर्स्ट नंबर पे, तो आपको X अपलाइन को जाएगी, और X गोल्ड के अंदर पहली आईडी आएगी तो वो आपके अपलाइन को जाएगी, राइट। तो X गोल्ड के अंदर की भी पहली दूसरी बंदा आपके अपलाइन को जाएगा। आपने यहाँ से भी 200 ट्रॉन लगाए हैं ओनली, और 200 ट्रॉन लगा करके एक सर्कल अगर हम इस सिस्टम के माध्यम से पूरा करेंगे तो वापस कितना ट्रॉन आप अर्न कर सकते हैं वो देखिए। ये जो चार लेवल दी हुई है वो भी लेवल एक से बढ़ के एक दी हुई है। जैसे माना ये आपका X गोल्ड है, आपने स्लॉट बाई कर दिया और आपकी आईडी समझ लो ये माना 200 ट्रॉन से आप आए हैं इस सिस्टम पे, यहाँ पे आप हो, और आपका दूसरा बंदा आया A और B, उनकी इनकम आपके अपलाइन को चली गई। जो बंदा आपने बुलाया था उसके X3 में तो आपको आ गई, और X गोल्ड की आपके अपलाइन को चली गई। पहला दूसरा आया बंदा वो अपलाइन के लिए। अब जो ही दूसरे लेवल की बात करते हैं तो दूसरे लेवल पे 4 बंदे बता रहे हैं CEDF, उनकी 20% के हिसाब से इनकम आपको आएगी। तो 200 ट्रॉन से आप आए तो ये भी बंदे 200 ट्रॉन से आएंगे। तो 20% की अगर बात करें तो 40 ट्रॉन होते हैं। तो 40 ट्रॉन इंटू कितने बंदे हैं दूसरे लेवल पे, 4 बंदे हैं तो 4 कर दो, 160 ट्रॉन। आपने 200 ट्रॉन लगाए हैं और 4 बंदे आते ही आपने 160 ट्रॉन आपके पास वॉलेट के अंदर वापस आएंगे। और तीसरी लेवल की बात करता हूं तो तीसरी लेवल से आपको 30% आएगा। पहली लेवल से 20% और तीसरी लेवल से 30%। तो ये भी बंदे 200 ट्रॉन से ही आएंगे। आप 200 ट्रॉन से आए हो तो ये भी 200 ट्रॉन से आएंगे, क्योंकि इसमें चेंज तो होता नहीं है। आप आए जितने ट्रॉन से उतने ही ट्रॉन से होगा, रेटें कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे, राइट। तो 30% की बात करते हैं तीसरे लेवल की, तो 200 ट्रॉन के हिसाब से 60 ट्रॉन होते हैं। तो 60 इंटू 8 कर दें, राइट। और अगर 100वें लेवल की बात करता हूं तो यहाँ पे टोटल सौदा 16 दिया हुआ है, जिसमें 2 आपके अपलाइन को दिया हुआ है। 16 में से 2 गए ला रहे सौदा आपको 50% के हिसाब से इनकम आपको देगा। जैसे वो बंदा 200 ट्रॉन से आ रहा है तो 50% कितना हुआ, 100 ट्रॉन। तो 100 इंटू सौदा, 1400 ट्रॉन, राइट। तो आपने 200 ट्रॉन लगाए और जो ही सर्कल आपका पूरा हुआ इस प्लेटफॉर्म से, तो आपने कितने अर्न किए वापस, उसका कैलकुलेशन आप खुद करके देख लो, राइट। ये जो मैं अभी आपको बताया है कि 50% के हिसाब से 100वें लेवल की मिलेगी, दूसरी लेवल की 20% के हिसाब से, तीसरी लेवल 30% के हिसाब से, और 100वीं लेवल 50% के हिसाब से, राइट। ये था X गोल्ड का। और वापस ये सर्कल पूरा होते ही सर्कल खाली होगा वापस, और ये प्लेटफॉर्म वापस आपको इनकम देने के लिए तैयार रहेगा, राइट। अगर हम बात करते हैं लेवल की कि हम रजिस्ट्रेशन में ज्वाइन तो होते हैं और फिर बाद में जैसे X3 की बात करें तो एक से बढ़ के एक जो आपके सामने दिख रहे हैं, जो स्लॉट बता रहे हैं, आपकी लेवल समझो चाहे स्लॉट समझो, कुछ भी कर सकते हैं। जो ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी इनकम भी आगे ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा लेने के लिए हम यहाँ पे जो दिए हुए हैं X3 के, जो पहला स्लॉट 100 का, दूसरा 200, तीसरा 400, चौथा 800, पाँचवा 1600, एक से बढ़ के एक डबल है। और अगर हम वर्ल्ड की क्रिप्टो इथेरियम की बात करें तो वहीं से वहाँ पर भी 12 लेवल दी हुई हैं, वो एक से बढ़कर एक है, डबल है। वो डबल इसलिए दिए कि आप किस लेवल पर काम कर सकते हैं, जितने आप चाहते हो उस लेवल पर काम कर सकते हैं। आप कम पर भी कम कर सकते हो, कम ट्रॉन से भी कर सकते हो, और ज़्यादा ट्रॉन भी काम कर सकते हो।
हमारे जैसे पैकेट अलाउड करता है, उचित प्रकार से हम इस सिस्टम में काम कर सकते हैं और ट्रॉन इकट्ठे कर सकते हैं, राइट। तो X4 के अंदर भी सिस्टम वही रहेगा। X3 के अंदर 3 बंदे, शायद वो कितने ही ट्रॉनों से आए, शायद वो 200 से ट्रॉन से आएंगे, तो X3 में वो स्लॉट बाय होगा तो भी आपको 200 ट्रॉन आपको 100% आपको मिलेगा। यानी X3 का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जितने लेवल दी हुई है 15 लेवल, उनमें से जितना ट्रॉन वो फर्स्ट में ज्वाइन आएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उतना ही ट्रॉन आपको देके जाएगा, राइट। और X4 की वही जो 6 बंदे दिए हुए हैं, एक से लगाकर जो 15 स्लॉट दिए हुए वहाँ पर वो एक ही लेवल काम करेगा सिस्टम। सिस्टम हमको नहीं कहेगा कि हमको सबके सब स्लॉट बाय करने हैं, हमारे हिसाब से हम स्लॉट जितने रखने चाहते हैं उतने स्लॉट हम रख सकते हैं। लेकिन इसका सिस्टम ये है कि फर्स्ट ज्वाइन होते हैं तभी X3 X4 X गोल्ड साथ में लेना पड़ता है, एक एक स्लॉट। उसके बाद में जब जितना हम चाहते हैं उतना ही हम कर सकते हैं। X गोल्ड की बात करता हूँ तो X गोल्ड के अंदर भी 15 दिए हुए हैं, एक से बढ़ के एक डबल है। सिस्टम आपको मजबूर नहीं करेगा कि आपको सबके सब खरीदने हैं, सबके सब लेना नहीं। आप शायद एक स्लॉट पर भी काम कर सकते हैं, दूसरे भी काम कर सकते हैं, 3 पर भी काम कर सकते हैं, 4 भी काम कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा है वहाँ तक कि आप इस सिस्टम के माध्यम से काम कर सकते हैं, स्लॉट बाई करके आप इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको स्लॉट बाई आपकी इनकम अगर जो आपको मिलनी थी और नहीं मिल रही है वो आपके यहाँ से जाएगी, तो स्लॉट सिस्टम आपको थोड़ा सा अलर्ट दे देगा। ये अलर्ट आएगा आपके सामने आईडी के नीचे। ये अलर्ट तभी आएगा कि जैसे माना आप 2 स्लॉट से कार्य कर रहे हैं, पहली और दूसरी लेवल पे काम कर रहे हैं आप, या आप 3 लेवल से काम कर रहे हैं, पहला दूसरा और तीसरे स्लॉट पे काम कर रहे हैं, आपका खरीदा हुआ तीसरा स्लॉट, और आपकी जो डाउनलाइन है उसने अगर 4 स्लॉट बाय कर दिए X3 के अंदर, मानो 4 बाय कर दिए, तो आपके तो बाय 3 किए हुए थे, आपने तो 3 खरीदे हुए थे, आपका जो स्वतः था वो तो आपका खरीदा हुआ नहीं था। तो आपकी जो डाउनलाइन है इसने खरीद दिया, तो जो इनकम आपको मिलनी थी वो इनकम आपको नहीं मिलेगी और आपके से क्रॉस करके आपकी अपलाइन को चली जाएगी। जिसने ये स्वतः स्लॉट खरीदा हुआ है वो ट्रॉन उनको जाएगा 100%। जितने ट्रॉन हैं वो ट्रॉन पूरे के पूरे उनको जाएगा। तो आपको ये सिस्टम ये अलर्ट शो करेगा कि भाई आपकी इनकम एक बार ऊपर चली गई है, अब आप खरीद के तैयार रखें, और आप जितने ट्रॉन खरीद रहे हैं उतने ट्रॉन आपके वापस आ रहे हैं, राइट। इसको कहते हैं अपग्रेड। अभी जो आपके सामने दिख रहा है X3 X4 और X गोल्ड, क्योंकि इस फोर्सा सिस्टम में 3 लेवल ही दी हुई है, X3 X4 और X गोल्ड। इन तीनों को ही समझना है हमको, और कोई लंबा चौड़ा नहीं है। जैसे X3 की बात करते हैं, अगर आप माना एक एक लेवल ही पार कर दी, जैसे एक से बढ़ के एक स्लॉट दिया हुआ है, तो धीरे धीरे आपने एक एक स्लॉट भी पार कर दिया। कभी भी करो, किसी समय करो, किसी टाइम करो, आप कर सकते हो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। आपको मजबूर नहीं करेगा प्लेटफॉर्म कि आपको करना ही करना पड़ेगा, आपको इतना टाइम देगा नहीं, न तो कोई टाइम है न कोई पेड है। आप जब चाहो जब कर सकते हो, जब चाहो जब बंद कर सकते हो। लेकिन आपका सिस्टम ये नेट के ऊपर है तो नेट के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट है और ट्रॉन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट है, जो वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी है। और जो आपका वॉलेट है वो भी आपका डिसेंट्रलाइज है, और प्लेटफॉर्म भी डिसेंट्रलाइज है। और इथेर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वहाँ पे सिस्टम में जो डेवलपमेंट करते हैं वो सारा डिसेंट्रलाइज होता है, वो पब्लिक ब्लॉकचेन। वो भी समझना जरूरी है कि ब्लॉकचेन भी 2 प्रकार की होती है, राइट सर। तो X3 की बात करता हूँ, तो X3 के अंदर अगर एक एक लेवल अगर आपने पार कर दी, जो 15 लेवल है वो पूरी पूरी पार कर दी, तो आपको कितने मिलेंगे देख लो। 32,92,800 ट्रॉन। और X4 से देख लो आप
43,90,700 ट्रॉन। और एक्स गोल्ड से 1,45,60,000 ट्रॉन, राइट। अगर हम सभी मिलाते हैं तीनों X3, X4 और X गोल्ड, तो 10,03,00,000 होते हैं टोटल, 10.3 करोड़ होते हैं, राइट। अभी हम बात करेंगे स्लॉट की। तो इस सिस्टम में अच्छे ज्वाइन होने के लिए, अच्छा लेवल कार्य करने के लिए और अर्न करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी अर्न करने के लिए हम इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। तो ये सिस्टम कह रहा है कि कम से कम आप 3 स्लॉट से आइए और उसके बाद में आप आगे बढ़िए। आप एक स्लॉट से भी आ सकते हैं इस सिस्टम में, लेकिन ये सिस्टम कहता है कि 3 स्लॉट से आप करोगे तो और भी अच्छा रहेगा और आपको भी इनकम अच्छी आएगी, सभी को इनकम अच्छी आएगी। तो 3 लेवल की बात करते हैं तो 2800 TRX होते हैं कंप्लीट। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो पब्लिक लेजर होता है उसके ऊपर हम काम करेंगे, राइट। अभी हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो सिस्टम डेवलपमेंट हो रही है, जो कंट्री है, तो आप देखिए ये जो दुबई का दिया हुआ है, दुबई विल बी द फर्स्ट सिटी फुल पावर बाई ब्लॉकचेन बाई 2020। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुबई का कहना है कि 2020 के अंदर पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऊपर आना है। तो दुबई के शायद 1 करोड़ दस्तावेज भी सुना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऊपर डेवलपमेंट हो गए हैं, राइट। तो प्लेटफॉर्म भी नहीं, अच्छी बैंकें भी सुना है कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना रहे हैं और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, वर्ल्ड आ रहे हैं। ये तमिलनाडु की बात है, आप देख सकते हैं। तमिलनाडु बीकॉम फर्स्ट स्टेट टू यूनिवर्सिटी ब्लॉकचेन क्रिप्टो, राइट। ये पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसा है। अगर बैंकर की बात करें तो बैंकों को भी ये करीब नाम लिखा हुआ है, राइट। तो इस सिस्टम में मैं चाहता हूँ कि आपको करीब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी समझ में आया होगा और फोर्सेज क्या है वो भी प्लेटफॉर्म आपको समझ में आया होगा, और जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप इस पर आप सवाल कर सकते हैं। जितना हमको ज्ञान में है उतना आपको 100% सवाल देने की कोशिश करेंगे हमारे CBT हीरो टीम, राइट। हमारे CBT हीरो टीम के ग्रेट श्रीमान ये टीचर भी हैं, हरीजी सर। ये भी बहुत अच्छे ज्ञानी हैं और गुरुदेव भी हैं, और हमको भी CBT हीरो टीम को भी अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं और इसके बारे में सब कुछ अच्छी सिस्टम्स के बारे में बता रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। और हमारी मीटिंगें भी होती हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान की, वो भी हम कंप्यूटर के द्वारा सीख सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल से, जूम ऐप के माध्यम से, राइट। तो हमारी इसी प्रकार CBT हीरो टीम इसमें काम भी कर रही हैं और बहुत अच्छे भी ट्रॉन भी इकट्ठे रन कर रही हैं। इसी बीच में आपका ये प्लान समाप्त कर रहा हूँ।